अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एनसीईआरटी का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे इंग्लिश में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो छात्रों, आप लोगों ने इससे पहले कक्षा 11वीं में त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ाई की है। त्रिकोणमितीय फलन कक्षा 11वीं में आप पढ़ चुके हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। तो चलिए, इससे पहले आप जानते हैं कि साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। तो साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हैं कुछ इस तरह से होता है। इसी तरह से अप टू सो ऑन। साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू होती है 1 और साइन पाई पे वैल्यू होती है साइन पाई की 0। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका 4 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई, ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, दैट मीन्स 3 पाई। और इसी तरह से ये है आपका माइनस पाई बाई 2, ये है आपका माइनस पाई और ये है आपका माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा आपका माइनस 5 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस 6 पाई बाई 2, दैट मीन्स 3 पाई। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है और हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है। दैट मीन्स साइन एक्स इज वेरीज बिटवीन -1 to +1। तो इसलिए छात्रों, आप लोगों ने कक्षा 11वीं में ही स्टडी कर चुकी है कि साइन एक्स का प्रांत डोमेन जो है वो पूरा का पूरा R होता है। देखिए, पूरे रियल नंबर सिस्टम में प्रांत डोमेन का मतलब यह है कि कहां पर साइन एक्स डिफाइंड है। तो हम देखते हैं कि साइन एक्स पूरे के पूरे रियल नंबर सिस्टम में डिफाइंड है। पूरे के पूरे रियल नंबर में ये आपका रियल एक्सिस है और ये y भी आपका रियल एक्सिस है। तो पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या के लिए यह डिफाइंड है। इसलिए इसका प्रांत डोमेन जो है वो हो जाएगा R। और परिसर मतलब कौन सी वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सी वैल्यू वो स्वीकार कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि -1 से लेके +1 तक की वैल्यू वो स्वीकार कर रहा है। इसलिए हम बोलेंगे इसका परिसर है -1 से
से +1, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसी तरह से छात्रों हम cos x का भी अध्ययन कर चुके हैं। cos x का प्रांत डोमेन आपका होता है R और रेंज परिसर होता है वो भी -1 से +1। कुछ इस तरह से cos x का ग्राफ होता है, आप जानते हैं cos x का ग्राफ ये आपका π/2 -π/2 और ये है पाई, ये है आपका 3π/2, ये है आपका 4π/2 दैट मीन्स 2π और ये है आपका 5π/2। पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए यह भी डिफाइंड है और इसमें भी वैल्यू जो है -1 से +1 तक की होती है, इसकी वैल्यू cos x की। इसी तरह से ये निगेटिव अक्ष में भी इस तरह से वेरी करेगा। ये हो जाएगा आपका -π/2, ये हो जाएगा आपका -π, ये हो जाएगा आपका -3π/2 ये वाली वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी -4π दैट मीन्स -4π/2 दैट मीन्स -2π और इसी तरह से ये -5π/2। इसे आपको याद रखना है अगर तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, देखिए π/2 2π/2 3π/2 4π/2 एंड 5π/2। 4π/2 का मतलब 2π। सो ये आपका cos x का प्रांत है R और परिसर है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। प्रांत मीन्स इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं डोमेन और परिसर को इंग्लिश में बोला जाता है रेंज। इसी तरह से छात्रों आप लोगों ने 10x के बारे में भी पढ़ा है कि 10x का प्रांत होता है R माइनस x such that x equal to n pi, n belongs to z से परिसर इसका रेंज होता है पूरा का पूरा R। देखिए यहाँ पे 10x का जो प्रांत है वो हमने लिखा है R माइनस x सच दैट x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। ऐसा क्यों लिखा है आप लोगों ने सोचा है? बहुत से स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे, कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं कि इसका जो डोमेन होता है R माइनस x सच दैट x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। तो ये क्यों होता है, ये माइनस x ऐसा क्यों लिया हमने? तो हम जानते हैं कि sin x जो है वो n पाई पे, sin x n पाई पे, मतलब sin x जो है n पाई, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ n बिलोंग्स टू j, मतलब n की वैल्यू हम रखेंगे 0 1 2 3। तो हम देखते हैं x इक्वल टू n पाई पर, x इक्वल टू n पाई पर, दैट मीन्स n इक्वल टू अगर हम 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इस तरह से अगर रखते जाते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल टू पाई, इसी तरह से x इक्वल टू 2 पाई एंड x इक्वल टू 3 पाई अप टू सो ऑन। तो हम देखते हैं छात्रों कि x इक्वल टू पाई पर sin x की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू पाई पर sin x की वैल्यू है 0। इसी तरह से x इक्वल टू 2 पाई पर sin x की वैल्यू है, ये आपका 2 पाई ना, x इक्वल टू 2 पाई पर sin x की वैल्यू है 0, क्योंकि ये x अक्ष को काट रहा है। x इक्वल टू 2 पाई पर
एक्स अक्ष कट रही है ना, वैसे ही x इक्वल टू 3 पाई पर x अक्ष कट रहा है, वैसे ही x इक्वल टू माइनस पाई पर x अक्ष कट रहा है। और इसी तरह से ये था आपका ये है आपका -2 पाई, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो -2 पाई पर भी x अक्ष कट रहा है, और ये यहाँ पर है आपका, ये है आपका 3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, ये वाली वैल्यू। तो x इक्वल टू -2 पाई पर x अक्ष कट रहा है, इसलिए हम जो है sin x की वैल्यू बोलेंगे 0। x इक्वल टू 3 पाई पर भी sin x 0, x इक्वल टू 4 पाई पर भी sin x 0। इसलिए हम बोलते हैं इसको कि x इक्वल टू n पाई पर sin x इक्वल टू 0, x इक्वल टू n पाई पर sin x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू n पाई पर sin x इक्वल टू 0 है, और हम जानते हैं कि tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। तो x इक्वल टू n पाई पर sin x हो जाएगा 0, और cos x का मान जो भी हो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, tan x इक्वल टू मिलेगा आपको 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू इंफिनिटिव। तो x इक्वल टू n पाई पर हमको मिलता है tan x इक्वल टू इंफिनिटिव। इसलिए हम कहते हैं कि x इक्वल टू n पाई पर tan x नॉट डिफाइंड, x इक्वल टू n पाई पर tan x जो है परिभाषित नहीं है। तो tan x इक्वल टू n पाई पर परिभाषित नहीं है, इसलिए इसका जो प्रांत है, इसका जो tan x का जो डोमेन है, वह पूरे का पूरा R ना हो करके R में से x इक्वल टू n पाई को हम हटा देंगे। क्लियर है? इसलिए tan x का जो प्रांत है वह है R माइनस x, सच दैट इस प्रकार से x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, पूर्णांक, ठीक है। z इक्वल टू 1 2 3 0, क्या आता है, z एक समुच्चय है सभी पूर्णांकों का, 0 भी शामिल है, -1 भी शामिल है, -2 भी शामिल है, -3 भी शामिल है, -4 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। तो z जो है क्या है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय है। तो इस प्रकार से tan x का जो आपके पास प्रांत मिलेगा R माइनस x इक्वल टू n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z से लेकर के इसका परिसर बनेगा आपका पूरा का पूरा R। तो छात्रों cot x का भी आप जानते हैं, cot x का cot x का प्रांत होता है, cot x का डोमेन होता है आपका R माइनस x such that x equal to 2n plus 1 by 2 पाई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n plus 1 2n plus 1 पाई by 2 and n belongs to j। सेम उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने tan x का किया है, उसी तरह से cot x का प्रांत r माइनस x such that x equal to 2n plus 1 पाई by 2, क्योंकि n इक्वल टू मान लिया जाए आप 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा 2 into 1 2n plus 1 हो जाएगा आपका 3 और 3 पाई बाई 2, मतलब n इक्वल टू 1 रखने पर आपको क्या मिल रहा है 3 पाई बाई 2। और यहाँ हम देख रहे हैं cos x जो है 3 पाई बाई 2 पे 0 है, और cot x इक्वल टू होता है
cos x अपॉन sin x। मतलब ऐसे x को छोड़ देना है r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मतलब यह है कि ऐसे x को हमको छोड़ देना है जिसमें cos x की वैल्यू 0 बनती है। तो हम जानते हैं cos x की वैल्यू 0 कहाँ पर बन रही है, एक तो पाई बाई 2 पर, दूसरा 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर और माइनस पाई बाई 2 पर, माइनस 3 पाई बाई 2 पर और माइनस 5 पाई बाई 2 पर। मतलब cos x कहाँ 0 बन रहा है आपका, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, विषम गुणक पाई बाई 2 का विषम गुणक। जैसे विषम गुणक कौन कौन सा है, पाई बाई 2 का विषम गुण, विषम संख्या मतलब 1 3 5, तो पाई बाई 2 का विषम गुणक 1 इंटू पाई बाई 2 एंड 3 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, 1 3 5 क्या है आपका, ऑड नंबर है ना, विषम संख्या, ऑड को बोला जाता है विषम संख्या। तो ऐसे x को हमको छोड़ देना है जहां पर cos x 0 बन रहा है, और cos x 0 कहां पर बन रहा है, विषम गुणक पर, ऑड मल्टीपल पर cos x जो है 0 बन रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 किसी भी विषम संख्या को, ऑड नंबर को हम 2n प्लस 1 के रूप में लिखते हैं। ये हम लोगों ने कक्षा 8वीं 9वीं में ही पढ़ाई कर चुकी है। तो चलिए अब हम आते हैं अभी हमारे चैप्टर की ओर। ये तो आपका पुराना रिवीजन था कि sin x, cos x, tan x, cot x, इन सब का डोमेन क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो cot x का हमने प्रांत ये हो जाएगा आपका, और परिसर हो जाएगा पूरा का पूरा r, रेंज हो जाएगा r, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो चलिए छात्रों अब चलते हैं हम अपने कक्षा 12वीं के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के टॉपिक में। तो बच्चों जैसे y इक्वल टू साइन x को हम बोलते हैं क्या, त्रिकोणमिति फलन, इसी तरह से y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, y इक्वल टू साइन x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हम साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, इन सब के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये क्या है आपका, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सबको बोला जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए बच्चों अब हम ग्राफ देखते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मैं ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं ग्राफ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ग्राफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्राफ जो है अति महत्वपूर्ण है आपको जानना और सीखना, क्योंकि यदि हमको ग्राफ पता है तो हम अच्छे से अच्छे प्रश्नों को और खराब से खराब प्रश्न मतलब जो प्रश्न हमसे नहीं बनता हम उसको कहते हैं खराब है, जो प्रश्न बन जाता है उसे हम कहते हैं अच्छा है। तो वास्तव में कोई प्रश्न खराब नहीं होता,
ये हमारी मानसिकता है, यदि हम उसे बना लेते हैं, हमें समझ में आ जाती है, तो वो प्रश्न अच्छा होता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि हमसे अधिक प्रश्न बन जाए, ताकि हमें अधिक से अधिक प्रश्न अच्छे लगे। तो चलिए छात्रों, चलते हैं त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ की ओर। इसका ग्राफ किस तरह है? ग्राफ आपको क्या करता है? ग्राफ आपको एक जियोमेट्रिकली, ज्यामितीय रचना दिखाता है। जियोमेट्रिकली आपको शो करता है कि उसका पिक्चर शो हो जाता है। यह अगर आपको ग्राफ अगर आपको पता है, तो आप पूरे के पूरे sin x का पिक्चर, sin x का फोटो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि sin x कहाँ पर 1 बन रहा है, sin x कहाँ पर -1 बन रहा है, sin x कहाँ पर 0 बन रहा है। ये आप ग्राफ से इजीली बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में sin इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी sin x के ग्राफ को नहीं मिटा रहा हूं। sin इनवर्स x का ग्राफ हमको चाहिए। तो ये है आपका y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब हम y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ देखेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। करना कुछ नहीं है बच्चों, बस ये जो आपका ग्राफ था y इक्वल टू साइन एक्स का, इसको आपको 90 डिग्री घुमा देना है। 90 डिग्री आपको घुमा देना है, बस फिर बन गया आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो ये हम 90 डिग्री घुमा रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, हल्का मिटाना होगा इसको, क्योंकि 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन आपका ऐसा चला जाएगा, बस और कुछ नहीं। बहुत इजी। ये हो गया आपका x एक्सिस, x अक्ष, और ये हो गया आपका y अक्ष, और हम ग्राफ देख रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ 90 डिग्री घुमा देना है आपको, बस कुछ इस तरह से बन जाएगा। बस हो गया आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, x एक्सिस घूम गया, ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3π/2, और ये हो गया आपका 2π। इसी तरह से ये हो गया आपका -π/2, ये हो गया आपका -π, और ये हो गया आपका -3π/2। कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं बस वैल्यू बताना चाह रहा था। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका
1, x इक्वल टू 1 ये पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -1। एक्सिस को नहीं बदलना है, मतलब इसको आप x इसको आप y ऐसा नहीं करोगे, बस डायग्राम को बदल देना है। ये आपका y एक्सिस का y एक्सिस ही रहेगा और ये आपका x एक्सिस का x एक्सिस ही रहेगा। बस अगर मैं भले ही ऐसा बोलता कि x इक्वल टू साइन इनवर्स y, तब आप इस x के जगह पे कर देते y और इस y की जगह पे कर देते x, और मैं x इक्वल टू साइन इनवर्स y नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आपका ये आपका x सही रहेगा और ये आपका y ही रहेगा। क्लियर? इसी तरह से अगर हमको cos y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ चाहिए, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ सेम अभी इससे पहले आप लोगों ने y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ देखा था, बस उसको 90 डिग्री घुमा दीजिए। y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ आपने कुछ इस तरह से देखा था, ऐसा है ना। y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ था इस तरह से, y इक्वल टू कॉस x, बस उसको हम 90 डिग्री घुमा देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। जो हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, और ये वैल्यू हो गई x इक्वल टू, यहाँ पे होगा x इक्वल टू 0 यहीं पे, और यहीं पे y इक्वल टू भी क्या होगा 0 होगा। और इसी तरह से आपका ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3π/2, और ये वाली वैल्यू हो गई y इक्वल टू पाई बोलेंगे, y इक्वल टू 3π/2 बोलेंगे, y इक्वल टू π/2 बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे। ये हो गया आपका y इक्वल टू -π/2, और ये हो गया आपका y इक्वल टू -π, और ये हो गया आपका y इक्वल टू -3π/2। ठीक है, ये ग्राफ है आपका cos y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ। तो y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ हुआ ये आपका। अब इसमें हम प्रांत और परिसर के बारे में बात करेंगे कि इसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। सो इसका प्रांत मतलब डोमेन, जहां जहां पर cos इनवर्स x डिफाइंड है, x के किस डोमेन का मतलब यह होता है कि x के किस वैल्यू के लिए, x के किस मान के लिए cos इनवर्स x डिफाइंड है, उन्हीं x के मानों को हम कहेंगे cos इनवर्स x का डोमेन या प्रांत। इसी तरह से y इक्वल टू साइन इनवर्स x, x के किन किन मानों के लिए डिफाइंड है, x के किन किन मानों के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x परिभाषित है, उसे हम कहेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या डोमेन, प्रांत। तो हम देखते हैं x के किन मानों के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x परिभाषित है। तो देखिए x इक्वल टू -1 से 1 के बीच में ही आपको क्या मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है। x इक्वल टू -1 से
1 के बीच ही आपको क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स x का ग्राफ मिल रहा है। बाकी चीज के लिए यहाँ पर चित्र दिखाई दे रही है, ग्राफ दिखाई दे रही है, इधर इस पोर्शन में भी ग्राफ दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से इस पोर्शन में cos इनवर्स x का ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा है, इस भाग में भी cos इनवर्स x का ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपका साइन इनवर्स x का डोमेन, साइन इनवर्स x का डोमेन प्रांत आपका क्या होगा, सोचिए थोड़ा। जी बिल्कुल, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा आपका -1 से 1। ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का डोमेन प्रांत -1 से 1। इसी तरह से cos इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा, वो भी -1 से 1 में डिफाइंड है। अब हम बात करते हैं कि इसका परिसर रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा इसका। सोचिए, रेंज मतलब y का मान, प्रांत मतलब, डोमेन मतलब x के मान, और रेंज मतलब y का मान। तो यहाँ पे हम -x का तो ये हो गया वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि इसका रेंज क्या होगा, परिसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पूरा का पूरा रियल नंबर दिख रहा है जिस y के मान में ग्राफ आ रहा है ना, y के पूरे रियल नंबर में इसका ग्राफ आ रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका रेंज, इसका परिसर पूरा का पूरा R नहीं होता, पूरा का पूरा R नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका भी कारण है। क्योंकि हम जानते हैं फलन की परिभाषा से, फलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि ये आपके पास अगर एक फलन है f इक्वल टू y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये आपके पास यहाँ पर एक फलन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x फलन है। त्रिकोणमिति फलन बोल रहे हैं ना हम, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बोल रहे हैं। तो जब फलन में हम जानते हैं कि डोमेन प्रांत में, प्रांत के दो अवयवों का, प्रांत के दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन प्रांत के किसी एक अवयव का दो इमेज ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग है ये। हम जानते हैं फंक्शन में ये रॉन्ग है, ये पोर्शन रॉन्ग होता है फंक्शन के डेफिनेशन से, फलन के डेफिनेशन से ऐसा नहीं होता कि एक अवयव का दो इमेज मिले, एक एलिमेंट का दो इमेज मिले, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कोई एक एलिमेंट x इक्वल टू, जैसे मैं मान ले जाए 1 बोल रहा हूँ, तो उसका इमेज ये भी मिल रहा है। हाँ, आगे ऐसे ये बढ़ेगा तो ये भी मिलेगा x इक्वल टू 1 का इमेज, है ना। मतलब x इक्वल टू 1 के दो प्रतिचित्रण मिल रहे हैं, एक π/2 भी मिल रहा है और ये आपका हाइट π/2 भी मिल रहा है, हाइट π/2 ये भी मिल रहा है आपको।
तो इसीलिए फलन के परिभाषा फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई रखने के लिए हम इसका रेंज पूरा का पूरा r ना बोल करके बोलेंगे इसका रेंज होगा -π/2 से π/2, केवल ये पोर्शन, सॉरी -π/2 से π, केवल ये पोर्शन आपका इस फंक्शन का, इस फलन का रेंज बनेगा, परिसर बनेगा -π/2 से π/2। क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा इसके अलावा बाकी को लेंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक अवयव के दो प्रतिचित्रण, एक एलिमेंट के दो इमेज मिल रहे हैं, इसलिए हम पूरा का पूरा r नहीं लेंगे, हम लेंगे -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ये बन जाएगा इसका क्या, रेंज, परिसर। इसी तरह से cos इनवर्स x का रेंज होगा आपका ये वाला पोर्शन, x = 0 से लेके पाई, यहाँ तक x y = 0 से लेके y = पाई तक, तो इसका रेंज हो जाएगा cos इनवर्स x का रेंज हो जाएगा आपका रेंज हो जाएगा इसका x = 0 से पाई। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चार्ट के रूप में कि साइन इनवर्स x का प्रांत होता है -1 से 1 और परिसर होता है -π/2 से π/2। इसी तरह से cos x का प्रांत होता है -1 से 1 और परिसर होता है 0 से π। आगे हम जो है tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, इन सभी के प्रांत और परिसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम केवल एक चार्ट के रूप में सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रांत और परिसर लिख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शंस का हमको डोमेन और रेंज, ये एक चार्ट के रूप में मैं बता रहा हूँ आपको। इस चार्ट को बच्चों आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनाने के लिए ये उपयोग होगा। और जिस तरह से अभी मैंने आपको समझाया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ग्राफ के माध्यम से उनका डोमेन और रेंज, इसी तरह से आपका होमवर्क है कि आप बाकी के जो tan इनवर्स x है, cot इनवर्स x है और sec इनवर्स x है, cosec इनवर्स x है, इनके बारे में स्टडी आप घर पे करिएगा कि क्यों इसका प्रांत, क्यों इसके डोमेन ये हैं और क्यों इसके परिसर क्या हैं। ये सब चीज़ों को आप जो है घर पे स्टडी कीजिएगा। तो मैं केवल लिख देता हूँ एक चार्ट बना करके कि साइन इनवर्स x का डोमेन प्रांत होता है -1 से 1। इसी तरह से cos इनवर्स x का प्रांत होता है -1 से 1, डोमेन होता है -1 से 1। कोसेक इनवर्स x
का डोमेन होता है R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, क्योंकि इन जगहों पे कोसेक इनवर्स एक्स नॉट डिफाइंड है। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है R माइनस -1 से 1। हम डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है R पूरा का पूरा रियल नंबर, और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है पूरा का पूरा R। यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन ये हुआ, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स -1 से +1 के बीच में डिफाइंड नहीं है, ठीक है? क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स आपको मिलता है 1/sin x। नो, कोसेक x इक्वल टू होता है 1/sin x। आगे साइन इनवर्स x का रेंज होगा, अभी हमने पढ़ा है -π/2 से π/2, और cos इनवर्स x का रेंज होगा 0 से π। इसी तरह से कोसेक इनवर्स x का रेंज होगा -π/2 से π/2 -0 क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि कोसेक इनवर्स x इक्वल टू हम जानते हैं, कोसेक x इक्वल टू हम जानते हैं 1/sin x होता है, और sin x जो है 0 पे, sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 पे क्या हो जाएगा? 1/, आपको क्या मिल जाएगा? 0, ठीक है? तो इस तरह से आपका कोसेक इनवर्स x का रेंज हो जाएगा -π/2 π/2 से लेके 0, और सेक इनवर्स x हो जाएगा आपका, सेक इनवर्स का रेंज हो जाएगा 0 से π -π/2। इसी तरह से टेन इनवर्स x का रेंज हो जाएगा, परिसर हो जाएगा आपका -π/2 से π/2। ग्राफ के माध्यम से आप जो घर पे देखिएगा, पुस्तक है आपके पास NCERT का, उसमें ग्राफ दिया हुआ है। मैंने आज आपको sin x cos x की ग्राफ के माध्यम से रेंज परिसर निकालना बताया है। आप बाकी फंक्शंस के, बाकी फलन के ग्राफ देखिए, और परीक्षा में आपको 12th के एग्जाम में आपको ग्राफ वगैरह नहीं आएगा। ग्राफ हम ऐसे ही पढ़े हैं आज, ताकि हम उसका डायग्राम रूप देख सकें। आपको मेन जो है 12th के एग्जाम के लिए, मेन आपको ये चार्ट आपको याद होना चाहिए कि किस फंक्शन का, किस फलन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे विराम करते हैं। यदि बच्चों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। यूट्यूब में भी मैं अपने वीडियोस को हमेशा डालते रहता हूँ, आप चेक करते रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।